ईशा के मन में ये पक्का विश्वास होता है कि वो और सूरज साथ साथ आईएएस की तैयारी करेंगे और दोनों का सपना एक ही समय पर पूरा होगा, जिससे उनकी मेहनत का असली मजा आएगा। लेकिन सूरज हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में सोचता है। वो मन ही मन तय कर चुका होता है कि उसे आईएएस बनना है, मगर ये बात पहले अपने पापा को बताना ज़रूरी है। जबकि ईशा का दिमाग कुछ और ही चाल चल रहा होता है। वो सोचती है कि किसी भी तरह सूरज से पहले आईएएस का फॉर्म भरवा दिया जाए, ताकि बाद में वो इस फैसले से पीछे ना हट सके और फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। इसी सोच के साथ सुबह होते ही ईशा बिना घर में किसी को बताए सूरज को लेकर आईएएस का फॉर्म भरवाने निकल जाती है और सूरज भी ये मानकर फॉर्म भर देता है कि पापा तो हाँ कह ही देंगे। लेकिन अदिति के पति अनिल की जेल की सज़ा पूरी हो चुकी होती है और जेल से बाहर आते ही उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अब अदिति सिलाई करके जो थोड़ा बहुत कमाती है, अनिल पति होने के नाते वही पैसा उससे छीनने लगता है और दारू पीकर रोज रात घर आकर अदिति के साथ मारपीट और झगड़ा करता है, जिससे परेशान होकर एक दिन अदिति रोती बिलखती ताईमा के घर आ जाती है। घर के सभी लोग जब उसके शरीर पर चोट के निशान देखते हैं तो सवाल करने लगते हैं और तब अदिति सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनते ही सूरज का गुस्सा आसमान छूने लगता है। तभी अनिल अदिति को लेने वहां पहुंच जाता है और पहले से उबल रहे सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अनिल को मारने लगता है और गुस्से में कहता है कि तुम मेरी बहन पर हाथ उठाते हो, खुद एक पैसा नहीं कमाते और मेरी बहन की कमाई खाकर उसी को मारते हो। लेकिन अनिल गुस्से में अदिति को वहीं ससुराल में छोड़कर चला जाता है। इसी बात से सूरज और ईशा दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि ये बात थाने में बताई जाएगी, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती और यहीं से सूरज और ईशा के आईएएस बनने की असली शुरुआत होती है। क्योंकि सूरज ये अच्छी तरह समझ जाता है कि एक आईएएस के पास कितना बड़ा पावर होता है, ताकि वो ना सिर्फ अपनी बहन का घर फिर से खुशियों से बसा सके, बल्कि अनिल को सही रास्ते पर लाकर उसके साथ अदिति की जिंदगी भी सुधार सके और साथ साथ अपने पापा का सपना भी पूरा कर सके। दोस्तों, सूरज के अंदर कुछ ऐसा बदल जाता है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। एक ऐसा हथियार जिससे उसकी बहन को इंसाफ से दूर रखा। सूरज और ईशा दोनों पूरी ताकत से पढ़ाई में जुट जाते हैं। दिन रात किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट्स और करंट अफेयर्स के बीच उनकी जिंदगी सिमट जाती है। पापा को जब सच्चाई पता चलती है तो पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन सूरज की आंखों में जुनून और ईशा की जिद देखकर उनका दिल पिघल जाता है और वो भी दोनों का साथ देने लगते हैं। उधर अदिति मायके में रहकर टूट चुकी होती है। समाज के ताने, लोगों की बातें और अनिल का डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा होता है। वहीं अनिल शराब और गलत संगत में और भी बिगड़ता चला जाता है, लेकिन सूरज चुपचाप सब देख रहा होता है। पहली परीक्षा में सूरज थोड़े नंबरों से रह जाता है, मगर वो हार नहीं मानता।